हो गया। देखिए साहब, चलिए डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम सब जो है ईडियम्स एंड फ्रेज के बारे में जानकारी लेंगे। आज के वीडियो में हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेज के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, जैसा वाक्यांश और मुहावरा की बात आप लोग सुनते होंगे, जिसे गांव में कहा जाता है, जो कहावतें कही जाती हैं, मुहावरा कहे जाते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, इसमें कोई रूल्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, केवल वर्ड जो दिए गए हैं उनके भाव से आप निकाल सकते हैं कह क्या रहा है। जिसे कहते हैं गांव की भाषा में कहते हैं होम करो हाथ जले, मतलब आए थे अच्छा करने लेकिन हो गया क्या, बुरा हो गया। तो इन सब चीज़ को ईडियम्स एंड फ्रेज से ही जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए जितने वर्ड्स यहाँ पर नोट किए गए हैं इतने अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, जो कि आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखिए पहला वर्ड आया है वाइप द नोज। वाइप द नोज, जिसका मतलब होता है धोखा देना। राइट, जिसका मतलब होता है धोखा देना। सवाल ये उठता है याद कैसे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे, कैसे याद करेंगे। वाइप माने जानते हैं पोछना होता है, द नोज माने नाक, लेकिन इस तरीके से कोरिलेशन इसका बना है। वाइप एक वर्ड है, वाइप से बना है वाइपर। देखेंगे 4 व्हीलर कार होती हैं जो पानी पूछता है उनके कांच पर, उसी वाइप से ही बना है क्या, वाइपर। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आप लोग राम का नाम, प्रभु श्री राम का नाम सुने हैं ना, उनके भाई लक्ष्मण हैं। तो जो रावण थे, रावण की बहन शूर्पणखा का नाम सुने होंगे। जब राम को धोखा देने के लिए आई थी तो लक्ष्मण ने वाइप द नोज, उसकी शूर्पणखा के नाक को क्या कर दिए, सफाया कर दिए। ठीक है, तो वाइप द नोज अर्थात रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को क्या देने आई थी, धोखा देने आई थी। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण ने, समझ रहे हैं, शूर्पणखा के नाक के क्या कर दिए, सफाई कर दिए। क्लियर हुआ है तक। आगे बढ़ते हैं डियर। अफ्रेड ऑफ वंस ओन सेड। अब देखिए अफ्रेड माने क्या होता है, भयभीत हो जाना। ऑफ माने काके की, वंस माने किसी की, ओन माने खुद के, सेड माने छाए से। एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपने ही परछाई और छाए से क्या कर जाता है, डर जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आसानी से भयभीत होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। टू बी टाइट लिप्ड माने चुप्पी होता है। देखिए बी माने होना टाइट, टाइट माने मजबूती से होता है। टाइट माने क्या होता है, मजबूती से होता है। लिप माने क्या होता है, ओठ होता है। अगर कोई दोनों ओठों को मजबूती से दबाए रहे, अर्थात कोई कहे बोलो बोलो और वो बोले न, अरे मुंह खोलिए, लिप खोलिए, नहीं खोलता है, अर्थात मजबूती से अपने लिप को बंद किया हुआ है, तो लोग कहते हैं मुंह नहीं खोलेगा। ये कैसा है, चुप्पी स्थिति में है, अर्थात चुप्पी की स्थिति में है। कहते हैं टू ब्रेक ए लेग, गुड लक, या किसी को अच्छे भाग की शुभकामनाएं देना। देखिए टू ब्रेक, ब्रेक माने क्या होता है, तोड़ना। ए माने एक, लेग माने पैर। पैर तोड़ने की बात नहीं होती है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि जब नई नवेली दुल्हन घर पे आती है न, तो घर में प्रवेश लेने से पहले दरवाजे के सामने न एक बेसन लेते हैं, लोटे लेते हैं, जिसमें पानी भरते हैं, उसमें चावल रखते हैं न, और उस लड़की से कहा जाता है तुम दाहिने पैर से, ठीक है, जो चावल है और वो बर्तन है उसको संबंध को क्या करिए, एक पैर से तोड़ो। ठीक है, ऐसे मारती है और पूरा छिड़ जाता है। ये उसके लिए क्या माना जाता है, गुड माना जाता है, गुड लक माना जाता है, अर्थात किसी को अच्छे भाग की शुभकामनाओं के लिए ऐसा शुभकामनाएं दिया जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए आल ग्रीक, समझ से परे होना। आप लोग, मैंने बताया एक इसके लिए और बताया गया था, गो ओवर वंस हेड, ऐसा बताया गया था समझ से परे होना। तो इसमें देखिए आया है आल ग्रीक। ग्रीक माने आप लोग जानते हैं यूनानी होता है। ग्रीक मतलब क्या होता है, यूनानी। जैसे बायो, बायो क्या है, ग्रीक वर्ड है। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। लॉजी, लॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब स्टडी होता है। जैसे आप लोग जानते हैं जियो, जियो ग्रीक वर्ड है, जियो माने अर्थ होता है। जियोग्राफी, ग्राफिक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब टू राइट होता है। राइट। तो डियर स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि आल माने सब चीज अगर ग्रीक में लिखी गई हो तो समझ से परे होना, तो वह चीज हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, समझ से परे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं। क्लियर हुआ, जो कि आपके एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रीक से भी आया हुआ है। कि पैंट्स ऑन का मतलब होता है डियर धैर्य रखना। याद कैसे करेंगे, कीप माने क्या होता है, रखना, पैंट्स पैंट्स। सपोज दैट हम आप सब एक साथ किसी दुकान पर पैंट्स खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, और दुकानदार कहते हैं भैया थोड़ा वेट करिए, लेकिन आप लोग उसमें से क्या करते हैं, खींच खींच के ओपन करना शुरू कर देते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला। तो दुकानदार कहता है ए भैया कीप माने अभी पैंट, कीप पैंट्स,
पैंट्स को आप रख दीजिए, आन माने पर होता है, उस पर पैंट्स रख दीजिए, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, अभी मैं फ्री होता हूँ, आप लोगों को आपके साइज का दे दूंगा, ठीक है। तो टू ड्रा द लाइन समवेयर, किसी चीज की सीमा तय करना। अब देखिए ड्रा माने क्या होता है डियर, खींचना होता है, लाइन माने क्या होता है, रेखा होता है, समवेयर माने कहीं पर। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर कोई रेखा खींचता है तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि किसी चीज की सीमा क्या करना, तय करना। समझ आया, कहीं हम लोग रेखा तय करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मेरा है, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, किसी चीज की सीमा तय करना। यहाँ पर देखिए दिया है टू ड्रा द लाइन समवेयर। आगे आते हैं, ट्रू टू वन साल्ट, वफादार। कहते हैं ट्रू माने क्या होता है, सच्चा, वंस माने किसी, अपोस्ट्रोफियस लग गया किसी का, साल्ट माने नमक। कहते हैं अगर हम आप किसी का नमक खाते हैं तो उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। यदि हम आप किसी का नमक खाते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान। देखिए पीस माने क्या होता है डियर, टुकड़ा होता है, ऑफ माने का केक ही होता है, केक माने केक, केक का टुकड़ा करना कैसा काम है, आसान काम है। तो पीस ऑफ केक, केक का टुकड़ा करना कैसा काम है, आसान काम है। देखिए हाई एंड माइटी, घमंडी, जो हाई उच्च पोस्ट पे हो, एंड माइटी सर्वशक्तिशाली हो, माइटी माने सर्वशक्तिशाली होता है। तो जो जिनके पास पैसा है ना भाई, ऊंचे परिवार से बिलोंग करते हैं, मतलब पैसे वाले परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके पास शक्ति है, वो आज के समय में कैसे हो गए हैं, पूरी तरह से घमंडी हो गए हैं। फ्लाई विजिट माने बहुत छोटी यात्रा। अब आप लोग जानते होंगे अगर हम लोग बाई ट्रेन मुंबई जाते हैं तो 28 घंटा प्लस लग जाता है, लेकिन फ्लाई माने क्या होता है, उड़ना। फ्लाई उड़कर हम लोग कैसे जा सकते हैं, जाएंगे एरोप्लेन के द्वारा जाएंगे। तो एरोप्लेन से फ्लाई अगर करते हैं तो विजिट जो मेरी दौरा है वो कितने घंटे को जाएगी, 2 घंटे 30 मिनट की हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वह यात्रा 28 घंटे कम होकर कितने घंटे की हो गई, 2 घंटे 30 मिनट की, अर्थात वह बहुत छोटी यात्रा हो गई। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं डियर, कीप ए सिविल टंग, विनम्रता के साथ बोलना। याद कैसे करेंगे, कीप माने रखना, ए माने एक, सिविल माने जानते हैं जो सिविल सर्विस में, मैंने बताया सिविल माने विनम्र होता है। सिविल सर्विस में जितने लोग सर्विस करने वाले होते हैं वह बहुत विनम्रता पूर्वक क्या करते हैं, बात करते हैं, या जो स्टूडेंट सिविल की तैयारी करता है उसके अंदर भी विनम्रता दिखाई देती है। टंग माने जीभ होता है, अर्थात कहते हैं कीप माने रखना चाहिए, ए माने एक, सिविल के जैसे टंग रखना चाहिए, जैसे जिस प्रकार से सिविल के अधिकारी विनम्रता पूर्वक बात करते हैं। आगे देखिए, रेड रैग टू ए बुल, गुस्सा दिलाना या भड़काने वाला कारण ना। अब देखिए रेड माने क्या होता है, लाल, और रैग मीन्स क्या होता है, चिथड़ा या फटा होना। रैग माने चिथड़ा या फटा होना, और टू ए बुल। अब लाल फटा हुआ कपड़ा अगर बुल को, बैल को दिखाओगे तो उसको क्या दिलाओगे आप, गुस्सा दिलाओगे, भड़काने वाला क्या होगा, वह कारण हो जाएगा। ठीक है, जबकि अभी तक हमको जानकारी है, जैसा कि एक स्टूडेंट मुझसे बताया कि जो जानवर होते हैं वो शायद 2 ही कलर देखते हैं, व्हाइट और ब्लैक, और रेड ब्लू ये सब कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी निगाह में केवल 2 ही, उनके लिए 2 ही कलर होता है, एक क्या होता है, व्हाइट और ब्लैक। लेकिन यहाँ पर जानना है कि रेड माने लाल, रैग माने चिथड़ा, फटा हुआ कपड़ा अगर किसी बुल को दिखाएंगे तो गुस्सा दिलाने का काम करेंगे, भड़काने वाला कारण हो जाएगा। आगे, टू किल 2 birds with 1 stone। आप देखिए कैसे, किल माने मारना, 2 birds माने 2 चिड़ियों को, ठीक है, विथ माने के साथ, 1 stone, अगर एक पत्थर आप चलाएं और जिससे 2 चिड़ियां मर जाएं ना, तो गांव की भाषा में कहते हैं एक तीर से 2 निशाना। समझ में आया तक? एक तीर से 2 निशाना, सॉरी, एक तीर से 2 निशाना, इसका मतलब किल 2 birds with 1 stone, एक पत्थर उठाकर अगर आप मारते हैं और 2 चिड़िया मर जाती हैं। अपने टारगेट 1 को बनाया था, मर कितनी गई, 2, तो कहा जाता है एक तीर से 2 निशाना। आगे तो ए स्नेल पेस माने बहुत धीमी गति, कैसे याद करेंगे डियर, देखिए ए माने एक, स्नेल माने घोंघा होता है, स्नेल माने घोंघा, बायोलॉजिकल भाषा में पायला भी कहते हैं, घोंघा आप लोग जानते होंगे। पेस माने गति या रफ्तार होता है, जो घोंघे होते हैं जल में तैरते हैं, देखते हैं वो कैसे चलते हैं,
बहुत धीमी गति से चलते थे। इस तरीके से याद करेंगे, स्नेल न पेस, उनकी गति कैसी होती है, बहुत धीमी होती है। आगे देखिए, कैरी द बॉल, कैरी द बॉल माने प्रभारी, कैरी माने ले जाना, बॉल माने गेंद। जब क्रिकेट होने लगता है तो वहां पर जो गेंद ले जाने वाला काम है वो कौन करता है, जो वहाँ का प्रभारी, जिसे एम्पायर हम लोग कह सकते हैं, वही उसका रिव्यू करता, वही समीक्षा करता है कि बॉल सही है कि नहीं है, वही गेंद लेके जाता है। लायंस माउथ, लायंस माउथ को कैसे याद करेंगे आप लोग, देखिए लायन माने क्या होता है, शेर होता है, अपोस्ट्रोफियस लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, काके की हो गया। माउथ माने क्या होता है, मुख, न कहते हैं शेर के मुख में अगर कोई चीज चला गया तो इसका मतलब खतरनाक क्या हो गया, परिस्थिति में। शेर के मुख में कोई चीज चला गया तो बच पाएगा, अर्थात उसकी क्या स्थिति बन जाएगी, खतरनाक परिस्थिति बन जाएगी। आगे कहते हैं स्टैंड ऑन ओन फीट, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। एक हमारे साथ पढ़ाते हैं टीचर हैं, उनसे मैंने कहा अरे भाई शादी उदी कर लीजिए, कहे नहीं सर, जब तक हम स्टैंड नहीं होंगे, आन माने पर, ओन माने खुद के, फीट माने पैर पर, अर्थात जब तक मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी न, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, अर्थात आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। ठीक है। टू बिल्ड द कैस्टल इन एयर, कोरी कल्पना, बिल्ड माने क्या होता है डियर, निर्माण करना, कैस्टल में क्या होता है, महल होता है, इन माने में होता है, एयर माने क्या होता है, हवा। अगर कोई कहे कि मैं हवा में महल बनाऊंगा तो ये चीज उसके लिए कैसी कल्पना होगी, कोरी कल्पना, जो कि ऐसा होना असंभव है। समझ में आया तक? चलिए डियर, एक बार इसको फिर मैं रिमाइंड कराता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वाइप द नोज, धोखा देना बताया गया। अफ्रेड ऑफ वंस ओन सेट, जो कि अगर कोई किसी के छाए से डर जाता है, परछाई से डर जाता है, तो आसानी से भयभीत होना। टू बी टाइट लिप्ड, वह व्यक्ति जो अपनी ओठों को इतना मजबूती से जमाए रहे कि खोले न, उस चुप्पी साधा रहता है। टू ब्रेक ए लेग, बताया गया अगर कोई लड़की पैर से, समझ रहे हैं, घर में एंट्री लेने से पहले तोड़ती है तो गुड लक उसे कहा जाता है। ऑल ग्रीक, और सारी चीज अगर ग्रीक होंगी तो हमारे आपके समझ से क्या होंगे, परे होंगे। कीप पैंट्स ऑन, कहते हैं पैंट को रख दीजिए, अभी मैं दे रहा हूं, अर्थात धैर्य बना कर रखें। ड्रा द लाइन समवेयर, किसी चीज की सीमा तय करना। आगे देखते हैं, ट्रू टू वन सॉल्ट, वफादार होना। पीस ऑफ केक, आसान काम। चलिए इन सबको मैं देखिए कैसे याद कराता हूं, फिर इसको मैं इरेज करता हूं, आप लोग हमें फीडबैक देंगे, ठीक है। एक मिनट, आप लोग देखेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे, आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग बी रेडी, तैयार रहेंगे। चलिए भाई, फीडबैक देंगे सभी लोग। ऐसा मान लीजिए कि आप लोग इसके हिंदी को नहीं देखे हैं, ठीक है, और आप लोग को फीडबैक देना है, तो कैसे देंगे, ठीक। चलिए बताए, वाइप द नोज, वाइप द नोज, धोखा देना बताया गया, भगवान श्री राम के बारे में बताया गया, ये सारा चीज कहानी याद है ना। वाइप द नोज, धोखा देना। अफ्रेड ऑफ वंस ओन सेट, हाँ, किसी चीज से बहुत आसानी से क्या हो जाना, भयभीत होना। कहते हैं टू बी टाइट लिप्ड, चुप्पी, ऐसा व्यक्ति जो अपने ओठों को न खोले, टाइट किया रहे, अर्थात क्या साध लिया हुआ, चुप्पी साध लिया हुआ। कहते हैं टू ब्रेक ए लेग, गुड लक कहते हैं, या किसी शुभ कार्य के लिए उनको शुभकामनाएं देना। कहते हैं आल ग्रीक, समझ से परे होना। आल ग्रीक, सभी चीज ग्रीक में रहेगा तो समझ से क्या है, परे है। कीप पैंट्स ऑन, धैर्य रखना। क्लियर हुआ। टू ड्रा द लाइन समवेयर, हाँ, किसी सीमा को क्या कर देना, निर्धारित करना। ट्रू टू वन सॉल्ट, ट्रू टू वन सॉल्ट, आप लोग बताएंगे कि वफादार होना, किसी के नमक अगर खाते हैं तो वफादार होना पड़ेगा, ठीक है। पीस ऑफ केक, आसान, केक का टुकड़ा करना कैसा काम है, आसान काम है। हाई एंड माइटी, जो उच्च हैं, पैसे वाले, शक्तिशाली हैं, कैसे हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं। कहते हैं फ्लाई विजिट, बहुत छोटी यात्रा, ठीक है। कहते हैं कीप ए सिविल टंग, विनम्रता पूर्वक बात करना, बोलना, विनम्रता पूर्वक बोलना बताया गया। रेड रेक टू ए बुल, क्या होता है, गुस्सा दिलाना, भड़काने का कारण, ठीक।
आगे कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो निशाना, ठीक है। ए स्नेल स्पेस बहुत धीमी गति, क्लियर। कैरी द बॉल प्रभारी, क्लियर हुआ। लायंस माउथ, लायंस माउथ हाँ खतरनाक परिस्थिति में होना, कहते हैं लायंस माउथ। स्टैंड ऑन द ओन फीट, क्या होगा बताइए? स्टैंड ऑन द ओन फीट, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। कहते हैं टू बिल्ड द कैस्टल इन एयर, क्या है? कोरी कल्पना। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि ये सारे वर्ड्स बहुत आराम से आप लोग याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल आप लोगों को वन वर्ड सर्च में प्रायोरिटी कीजिए।